नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या 2007-8 वाला क्रैश बाजार में आता हुआ दिख रहा है? लेमन ब्रदर्स जब कॉलैप करे थे तो मार्केट की धज्जियां उड़ गई थी और बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ था। करीब 50% तक इंडेक्स टूट गया था 2008 में। महीना सितंबर का था। रेट हाइक, रेट पॉज एंड देन रेट कट का सिलसिला शुरू हुआ था और सितंबर में ये सारी कहानी हो गई। और अभी मार्केट के कुछ बड़े बड़े एनालिस्ट उसी को इससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये समझने से पहले कि क्या ये 2007 वाला ही हिस्ट्री रिपीट हो रही है, इसको समझने से पहले आपको 2007 वाले मैटर को पूरी तरीके से समझना होगा और उसके बाद उस समय की सिचुएशन और अभी की सिचुएशंस में कितना अंतर है या कितनी सिमिलरिटीज हैं ये हमें पता चलेंगी। तो यहां मैंने डेटा निकाला है दोस्तों कुछ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो, सिंपल और सरल भाषा में बात करें तो रेट पॉज उस समय भी था, फिर रेट कट होना शुरू हुए थे और उसके बाद चीजें बिगड़ना शुरू हो गई काफी हैविली। लेकिन इस बीच में जो उस समय था और अभी नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। उस समय काफी हैविली बैंकों ने उन लोगों तक को पैसा दे दिया जिनकी दूर दूर तक औकात ही नहीं थी कि वापस वो रीपे कर पाए, लेकिन उन्होंने तब भी उन लोगों को पैसा दिया। जब कलेक्शन की वापस बारी आई तो जिनको उन्होंने पैसा दिया था वो फेल हो गए वापस पैसा देने के लिए, जिसके बाद कुछ कंपनियां, कुछ बैंक कॉलैप करती हैं। फिर 2008 में होता है सबसे बड़ा मामला, वो है लेमन ब्रदर्स का। वो खुद ही कॉलैप्स कर जाते हैं, बैंक्रप्सी फाइल हो जाती है, खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद मार्केट क्रैश हो जाता है यूएस का। अब करंट सिचुएशन देखी जाए तो ऐसी कोई भी इस समय ऐसा कोई बबल नहीं बना कि कुछ ऐसे लोगों को बहुत हैवी पैसा दे रखा है, फंडिंग कर रखी है कि कोई बैंक्रप्सी फाइल करे। तो ये सिचुएशन मेरे को लगता है 2007 से पूरी तरीके से डिफरेंट है। इस सिचुएशन में क्या सबसे बड़ा नेगेटिव है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, बाजार गिर रहा है, मार्केट में डर का माहौल है, इसलिए इस प्रकार की वीडियो बन रही है। बाजार नॉर्मल हो जाए, न्यूट्रल हो जाए तो इस प्रकार की वीडियो बिल्कुल यूजलेस है। लेकिन मैं यही कहूंगा, मार्केट गिरने और बढ़ने से ज्यादा ये केवल आप अपनी जानकारी के लिए समझिएगा। मेरे को नहीं लगता कि मार्केट में 2007 जैसा क्रैश है या कुछ भी 2007 जैसा है। इनफैक्ट मार्केट एक बुल रन में चल रहा है और बीच बीच में करेक्शन आना बहुत जरूरी है। वो भी तब आप जब बहुत ज्यादा हाई लेवल्स पे पहुंच जाओ तो एक करेक्शन की डिमांड पूरे मार्केट की है। तो ये अगर करेक्शन आ जाती है तो मेरे को लगता है बढ़ चढ़कर लोग खरीदेंगे, वो ज्यादा पॉजिटिव है। वो सिचुएशन और इस सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। इस समय भारत के इन्वेस्टर इतने ज्यादा अवेयर हो चुके हैं कि वो पैसा दबा के लगा रहे हैं। 21,000 करोड़ की म्यूचुअल फंड की करंटली मंथली एसआईपी है, डीमेट अकाउंट 40 लाख ओपन हो रहे हैं। तो ये हो रहे हैं तो पैसा तो आ ही रहा है मार्केट में। और पैसा मार्केट में सबसे बड़ा अगर कुछ है सबसे बड़ा तो वो पैसा ही है। पैसा जब तक आएगा कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी। एफआई जरूर आएंगे, सेलिंग करेंगे अगर दुनिया भर में प्रॉब्लम होगी तो, क्योंकि उन्हें एक ही लिक्विड मार्केट दिखता है इस समय, वो इंडिया है। इंडिया में कितना भी बेच दो, इन्वेस्टर खरीद रहा है, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, तो कितना भी बेच ले कोई ले लेते हैं। दिक्कत आएगी, डेंट पड़ेगा, बट लंबी अवधि के लिए नहीं। वापस से जब बढ़ता देखेंगे तो एफआई खुद खरीदने आएंगे तो वो अपने आप में शूट करेगा फिर शेयर का प्राइस। तो लंबी अवधि में तो बहुत ही शानदार है अपना भारतीय बाजार। मैं वापस टॉपिक पे आता हूं। इस समय जो सिचुएशन को खराब कर सकता है वो क्या है वो मैं बताता हूं। देखो, रेट कट होने जा रहा है, ये हम सभी को दिख रहा है। अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो रेट कट से बूस्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, थोड़े समय पहले लगभग 1 महीने पीछे करेक्शन हुई है, गिरावट हुई। उसके पीछे का रीजन सब लोग भूल गए हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जापान था दोस्तों रीजन, जहां पे सिंगल डे में इंडेक्स 10-10, 15-15% टूटा था। और जापान का इंडेक्स इसलिए टूट रहा था क्योंकि येन कैरी ट्रेड ये हो गया था दोस्तों। 5 लाख करोड़ का करीब करीब अमाउंट था जो ब्याज पे लिया हुआ था और अभी वापस देना पड़ रहा था क्योंकि आपका येन कमजोर हो गया। मैं आपको बता दूं, जापान फ्री इंटरेस्ट पे पैसा देता है, विदाउट ब्याज पे पैसा देता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या बहुत सारे लोग बैंक वगैरह पैसा उठा लेती हैं डॉलर्स में। अब हुआ क्या, मान के चलो उस समय जो येन था वो $1 इक्वल्स टू अराउंड 165 येन था
और अचानक से येन टूट जाता है 142 पे। अगर मैंने उस समय $10 उठाया तो मेरे को वैल्यू आई करीब करीब आपकी लगभग 162 इंटू 10 करोगे तो 1620 रुपए। करंटली 142.45 हो गया, तो वो वैल्यू घट गई और ये जो अमाउंट बीच का मिस हो रहा है ये बड़ी दिक्कत का विषय बना लोगों के लिए। अब क्या करें, इसी की वजह से वो पैसा रिफंड और येन कैरी ट्रेड चालू हुआ और बाजार टूटे काफी हैवीली, स्पेशली जापान टूटा। अब जापान में क्या हुआ, वापस से रिकवरी आई, येन जो था वो भी थोड़ा मजबूत हुआ, 142 से 148-49 तक गया। लेकिन अब आप अगर नजर डालें तो येन वापस से 142 हो चुका है, 142.33 सितंबर 7 का ये क्लोजिंग प्राइस है। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट, जैसे ही अमेरिका रेट कट करेगा वापस से डॉलर और मजबूत होगा और ये येन में भी आपके लिए 135 के आसपास पहुंचे। इन सबसे बड़ी बात यह है कि हम करेंसी में वैसे ज्यादा फोकस नहीं करते, पकड़ भी नहीं है हमारी, हम बात भी नहीं करते। ये केवल रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ी है वो मैं मतलब उधर से सुना इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, बता दूं क्लियरली। बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे जो करेंसी में काम करते हैं पेयर्स में, वो हमेशा येन को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ खरीद के रखते हैं। तो ये जो शिफ्ट करना पड़ेगा ना, उन्हें रोटेट करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को, ये भी बहुत बड़ा नुकसान खड़ा कर देगा। तो ये सारी चीजें इस समय जो प्रॉब्लम का विषय हैं और बन सकती हैं। बाकी मेरे को लगता है बैंक्रप्सी या बैंक्स का पैसा मिसयूज वो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा केस है जो बैंक्रप्सी तो नहीं पर बैंकों को बड़े प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मेरे को लगता है आने वाले समय में कुछ दिख सकती है तो डॉलर के मजबूत होने से येन कैरी ट्रेड दोबारा से एक्टिव हो सकता है। हालांकि एज पर द रिपोर्ट्स, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि भैया 70 से 85% ऑलरेडी येन कैरी ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, केवल 10-15% रह गया है। लेकिन अभी सिचुएशन दोबारा बिगड़ी तो फिर क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो हमें समझनी चाहिए। बाकी मेरे को लगता है मार्केट को लेकर आपको पोजिशनल टू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म तो दिक्कत में नहीं दिखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो पैनिक आ सकता है। ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।